मैं तो वहाँ से आने को दिल नहीं करता था, मगर ज़ाहिर बात फिर मैं रहने वाली लाहौर की थी, रिहायशी थी, आना तो पड़ना था। वहाँ पे मैं 1 साल पूरा रह के आई थी और मेरा दिल इतना अच्छा लगा था वहाँ पे, मुझे आने को दिल नहीं करे। और सारे हमें कहते इनकी इज़्ज़त करो, ये भगवानों की तरह होते हैं, इन्हें कोई कुछ ना कहे, हमें गाली तक नहीं निकालते और ना कोई मजाक उड़ाते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा होटिंग वगैरह होती है, मजाक उड़ाते हैं, ये बदतमीज़ी वगैरह करते हैं, मगर हम लोग बर्दाश्त दी, हमें इतना रिस्पेक्ट दिया और इतना प्यार दिया, इतनी मोहब्बत दी, हमने इतनी वहाँ पे इज़्ज़त पाई। सब लोगों ने हमें ऐसे पूजा जैसे किसी भगवान को पूजता है। हाँ, तो हम वहाँ पे बड़ी खुश रही, मैं तो वहाँ से आने को दिल नहीं करता था, मगर भारत घूमने आई एक पाकिस्तानी मुस्लिम किन्नर, जब उसने भारत में आके देखा तो उसको इतनी इज्जत मिली कि उसको यकीन नहीं हुआ कि इंडिया में लोग किन्नर की इतनी ज्यादा इज्जत करते हैं। ये बात उसने जाकर के अपने देश में रिपोर्टर को बताई, तो रिपोर्टर को और पाकिस्तानी को यकीन नहीं हुआ। जहाँ पाकिस्तान के अंदर किन्नर को एक जो है कोल गर्ल की तरह माना जाता है, वही इंडिया में किन्नर को भाई भगवान की तरह पूजा जाता है और उससे आशीर्वाद लिए जाते हैं। क्या कह रही है पाकिस्तानी किन्नर, चलिए उसकी वीडियो देखते हैं। 2004 में इंडिया गई थी और वहाँ पे ना बहुत सारे फंक्शन किए, प्रोग्राम किए, वहाँ के लोगों ने मुझे बड़ी इज्जत दी, बड़ी रिस्पेक्ट दी। कई घरों में गई, मैं कई एक्टरों के घरों में भी गई, उन्होंने हमें गोल्ड की चीज़ें दी, हमें इतना रिस्पेक्ट दिया और इतना प्यार दिया, इतनी मोहब्बत दी, हमने इतनी वहाँ पे इज्जत पाई। सब लोगों ने हमें ऐसे पूजा जैसे किसी भगवान को पूजता है। हाँ, तो हम वहाँ पे बड़ी खुश रही, मैं तो वहाँ से आने को दिल नहीं करता था, मगर ज़ाहिर बात फिर मैं रहने वाली लाहौर की थी, रिहायशी थी, आना तो पड़ना था। वहाँ पे मैं 1 साल पूरा रह के आई थी और मेरा दिल इतना अच्छा लगा था वहाँ पे, मुझे आने को दिल नहीं करे। और सारे हमें कहते इनकी इज़्ज़त करो, ये भगवानों की तरह होते हैं, इन्हें कोई कुछ ना कहे, हमें गाली तक नहीं निकालते और ना कोई मजाक उड़ाते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा होटिंग वगैरह होती है, मजाक उड़ाते हैं, ये बदतमीज़ी वगैरह करते हैं, मगर हम लोग बर्दाश्त करते हैं। मगर यहाँ पे लाहौर का माहौल ऐसा है ना, यहाँ का माहौल थोड़ा गंदा है, वहाँ का माहौल अच्छा है हमारी निस्बत, जैसे मैं कह रही हूँ। जो ख्वाजा सराह कम्युनिटी है, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, उनको एजुकेशन के राइट्स है, उनको हर चीज़ की राइट है। वहाँ पे दाड़े बने हैं, लिहाजा तो दाड़े उन्होंने बनाए हुए हैं, उनके लिए सपोर्ट है, उनको घर बना के दे रहे हैं, वहाँ पे घर रहे हुए हैं, सारी चीज़ें सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ पे रहें जैसे मर्जी अपनी लाइफ गुजारें, उन्हें वहाँ पे कोई टेंशन नहीं है किसी किस्म की। बार बार ये कहें जी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो इट्स नॉट पॉसिबल। आपके पास जो अपने सूबे हैं, जो आपके पास अपने मसाइल हैं, वो आपसे टैकल हो नहीं रहे, तो आपने कश्मीर को आपने जाके क्या आपने सपोर्ट करनी है? हाँ, ह्यूमनिटेरली और उनके जो ह्यूमन राइट्स हैं उनको आप प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें, उनके ऊपर आप वॉइस रेज करें, ठीक है। बट जो इंडियन साइड की बात है, अगर हम पास में चले जाएं तो मैंने ये चीज़ खुद पढ़ी है कि जब कश्मीर पाकिस्तान अलग हुआ था तो बाकायदा एक मेमोरेंडम जो है वो भिजवाया गया था पाकिस्तान की साइड से कि आप हमारे साथ शामिल हो जाएं, ठीक है। बट दे रिफ्यूज़, उन्होंने कहा कि नहीं, हम जो है ना इंडियन साइड पे हम रहना पसंद करेंगे। सो मेरा तो ये पॉइंट है इंडिया और कश्मीर के ऊपर कि आप वो कुछ भी कर रहे हैं, दैट्स देयर ओन कंसर्न। आप पहले अपने मुल्क को टेक केयर कर लें, बाद में आप किसी मुल्क के मसले में टांग अड़ाएं। मौका दिया जाए, वहाँ शिफ्ट हो जाएंगी। हाँ, हो जाऊँगी वहाँ पे, बात है, क्या कह रही है, प्रॉपर वहाँ शिफ्ट हो जाएंगी? प्रॉपर शिफ्ट हो जाएंगे, वहाँ फैसिलिटीज़ बहुत हैं, इज्जत करते हैं वो। इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं और पैसों के मामले में कोई टेंशन ही नहीं होती। यहाँ पे तो जाएँ भी, दरवाज़ा खड़काएं तो हमें कोई अंदर नहीं घुसने देता। हुकूमत कोई आपके लिए बिल पास करती है, कोई तालीम के लिए कि आप में शऊर आए, कोई आपकी जॉब्स फैसिलिटीज़ के लिए, ताकि लोगों के आगे हाथ ना फैलाना पड़े? नहीं, बस कहते हैं, यहाँ पे होता तो कुछ भी नहीं है। वहाँ पाकिस्तान रेजिस्ट नहीं कर सकता 15 दिन से ज़्यादा जंग को, ठीक है। सुनी है, 15 दिन से ज़्यादा जंग को रेजिस्ट नहीं कर सकता, तो आप किस तरह पर जंग लगे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल पेट्रोल नहीं होगा, ठीक है। जब ये अभी इंडिया ने एक पाकिस्तान में अटैक करने की कोशिश की थी, तो आपकी जो 3-4 दिन की जो पेट्रोलिंग थी जेट्स की, तो दे कॉस्ट इन $billion रुपीज़, ठीक है। तो आप अब कह रहे हैं कि जी हमने, देखिए ये सारा लोगों को हमारे पाकिस्तान का अलमिया ये है कि आप मजहबी इशू बना लें, आप किसी के ऊपर तोहमत लगा दें, उसका सर आप कलम करवा दें, या आप जो है ना मैं मुसलमान आप गज़ा की बात करें, आप फ़लस्तीन की बात क्यों नहीं करते, आप शाम की बात क्यों नहीं करते? आपने अगर इतनी आपके अंदर जो है ना वो आप इतने मुजाहिद हैं, तो आप भेजें यहाँ से अवामी दस्ता, फौजी दस्ते को छोड़ दें, जो अवाम निकल के आवाज़ें उठाती है, सड़कों पे आके जलाओ गिराव करती है, इन अवाम का एक दस्ता बनाएं, ठीक है। इनको वेपन्स दें, इनको कहीं जाके गज़ा की तरफ से, फ़लस्तीन की तरफ से जो है वो जंग करें। बस पाकिस्तानी जो हुकूमत है वो ही बार बार कश्मीर को बोल रही है कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, लेकिन वो कश्मीर पाकिस्तान के हक में नहीं है। बस मैं ये कहना चाहता हूँ। तो फिर क्यों हमारी सियासत उनके साथ जो है ना मैग्नेट की तरह चिपकी हुई है? वो तंग आ गए हैं और हम भी कश्मीर करके अब हम भी तंग आ चुके हैं। इन्होंने अपने ज़ातियात पर मसला ला लिया कि कश्मीर हमें मिलना है, बट मतलब वो इंडिया वाले चाहते हैं हमें मिले, लेकिन इन्होंने अपनी ज़ातियात पे ये मसला ला दिया कि कश्मीर हमारा है, हमारा था और हमारा ही रहेगा। क्योंकि उनसे पूछा जाए, उनको हक है, अपने राय देने का हक है कि वो कहाँ पर रहना चाहते हैं, इंडिया के साथ या पाकिस्तान के साथ, अपनी अलग रियासत बनाना चाहते हैं, कैसे रहना चाहते हैं, उनको अपना हक है। लेकिन इंडिया भी उन पर दबाव डाल रहा है कि वो उधर जाएँ और पाकिस्तान भी दबाव डाल रहा है। पूरे
पाकिस्तान से ज़्यादा हमें वहाँ पर डेवलपमेंट देखने को मिलती है। तो मुझे पता है जहाँ जुल्म होता है वहाँ डेवलपमेंट और बड़ी बड़ी G20 की मीटिंग्स तो नहीं होती। मुझे ये बताएं कि जब इंडिया पाकिस्तान सेपरेट नहीं थे और ब्रिटिश हम पे रूल कर रहा था, तो क्या यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रही थी? डेवलपमेंट नहीं होती। क्या यहाँ पे रेलवे स्टेशन नहीं बने थे? क्या यहाँ पे यूनिवर्सिटी, मैं खुद GC यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ और मेरी यूनिवर्सिटी वहीं उसी दौर में बनी गई है, तो क्या उस वक्त यहाँ पे तालीमी इदारे नहीं बनते? बात ये है कि आपको 1947 के बाद यहाँ पर कौन से तालीमी इदारे हैं, कितनी डेवलपमेंट हुई है मुझे बताएं। जो इदारे थे हमने उनको भी ख़राब कर लिया है। वहाँ पर अगर भारत की बात करते हैं, कश्मीर इज़ टू मच डेवलप्ड और लोगों को फैसिलिटीज़ देनी होती है ना मुल्क में, तभी तो वो मुल्क आगे ग्रो करता है ना। तो जब उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ मिल रही है, हम क्यों नहीं खुश हो रहे? नहीं, अब आप इस देखिए, एक फैसिलिटी एक मटीरियलिस्टिक फैसिलिटी है जिसे आप कह रहे हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूट बन गया है और हॉस्पिटल्स वगैरह बन गए। फैसिलिटीज़ देंगे भी तो वो मटेरियलिस्टिक थिंग्स है। नहीं, अगर मेरी बात सुने ना, लेकिन अगर आप दूसरी तरफ से देखें तो जैसे उन्होंने हमारे जमीन पे आप खड़े हुए हैं इस टाइम, जिस पे आपने पाँव रखे हुए हैं, ये हिंदुस्तानी ज़मीन है, ठीक है। ये हिंदुस्तानी ज़मीन है, ये इंडिया का हिस्सा है, ये हिंदुस्तान का हिस्सा है। आपने उनसे बाकायदा एक मुआहदे से आपने एक अपना सेपरेट मुल्क ले लिया, दैट समथिंग एल्स, ठीक है। लेकिन उस आपने कहा जी हमने ला इलाहा इल्लल्लाह, हमारे कलमे के मुताबिक हम मुसलमान हैं, हम इस्लाम के पैरोकार हैं, हमने जनाब ये पाकिस्तान बना लिया है। आपने उस पाकिस्तान का किया क्या है? 1300 साल मुसलमानों ने हुकूमत की, उसके बाद मुसलमानों की हुकूमत, मुसलमानों के हुक्मरान कहाँ गए? सारे जवाल पजीर हुए, ठीक है, हुक्मरानी ख़त्म हो गई। उसके बाद जो है अंग्रेज़ आ गए, उन्होंने हुक्मरानी शुरू कर दी। वो कहाँ बुनियादें गई? जब वो बुनियादें नहीं टिकी तो पाकिस्तान कहाँ? तो भाई सुना आपने कैसे कि पाकिस्तानी किन्नर थी जो भाई भारत में आई थी घूमने के लिए और उसको भाई इतना प्यार यहाँ पे मिला। दोस्तों आपको बता दो भाई, किन्नर को पाकिस्तान में ख्वाजा सराय बोलते हैं और ख्वाजा सराय को भाई एक नज़र क्या है पाकिस्तान के अंदर, जो किन्नर होती है उसको माना जाता है कि भाई ये पैसे लेके धंधा करने वाली एक जात है, जो हर एक छोटी से लेके बड़ा किन्नर जो भाई पैसों में जो है हमारे साथ गलत काम करने को रेडी हो जाएगा। ये बात मान करके पाकिस्तान में इनको इतनी इज्जत मिलती है भाई, समझ सकते हो क्या इज्जत मिलती है भाई, इज्जत भाई 100-200 रुपये में। लेकिन जब वो इंडिया के अंदर आए तो उसने देखा भाई यहाँ पर किन्नर की कितनी इज्जत है, किन्नर को भगवान का रूप माना जाता है। हमारी शादी विवाह कोई बच्चा होता है भाई, उसके शुभ अवसर पर जो ये आते हैं, इनसे लोग आशीर्वाद लेते हैं, आशीर्वाद देते हैं और दुआ देते हैं भाई, दुआ देते हैं लोगों को यहाँ पे, ठीक है। तो भाई इतनी इज्जत उसको इंडिया के अंदर मिली, तो पाकिस्तान के अंदर से जाकर जब रिपोर्टर को बात बताई तो रिपोर्टर को भी यकीन नहीं होगी भाई इंडिया के अंदर इतनी इज्जत मिलती है। इन्होंने वो एक मुस्लिम थे, भाई किन्नर थी, तो उन्हें लगा भाई उनके साथ बहुत भेदभाव होने वाला, लेकिन नहीं यार, उनको बहुत प्यार मिला। उन्हें पता भाई पाकिस्तान से तो बड़े भाई तो हमारी मेहमान है और बस यही है। दोस्तों मैं बोलूँगा भाई पाकिस्तानी आप इंडिया में आइए, बिना मकसद के आइए, बिना जैकेट के आइए, बिना कुछ लेकर के आइए, आपको बहुत इज्जत मिलेगी, ठीक है। लेकिन भाई अगर तुम गड़बड़ करोगे तो भाई तुम्हें जन्नत मिलेगी, ठीक है। दोस्तों क्या कहना चाहोगे भाई इनकी घटिया सोच के बारे में और भारतीय होने पर कितना प्राउड करते हो, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय श्री।